सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात तो आज बिहार दिवस है और बिहार स्थापना दिवस का आज 111वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। तो बिहार दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो ये मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूं, इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला। अभी तक मैं जितना भी वीडियो यूट्यूब पे आया है बिहार स्पेशल करंट को लेके, वो सारा इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन आज का वीडियो कुछ स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज जितना भी न्यूज़पेपर पटना एडिशन में है खबर करंट अफेयर्स को लेके, वो सब बिहार से रिलेटेड है। और बिहार की जो है पिछले 101 वर्ष में क्या उपलब्धि रही है, बिहार में क्या कमियां हैं और क्या करना चाहिए, इन सारे बातों का काफ़ी अच्छे से इसमें आज के पेपर में हर एक न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को देखने से पहले कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि आज का जो भी मैं खबर बताने जा रहा हूँ वो आपके पीटी एग्ज़ाम, मेंस में खासकर जीएस और एसए और इंटरव्यू सब के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इतने अच्छे अच्छे आज आर्टिकल्स है, इतने अच्छे न्यूज़ हैं, इतने डेटा, इतने फैक्ट हैं कि आपका पीटी में मेरे ख्याल से आज के इस लेक्चर से अगर क्वेश्चन पीटी में आएगा तो कम से कम आपका 2 से लेके 4 क्वेश्चन तो यहाँ से पीटी में आपको हो जाएगा। मेंस अगर जीएस की मैं बात करूँ तो जीएस में आप समझिए कि यहाँ से 30 मार्क्स का जीएस मतलब कि कहीं ना कहीं आएगा। और एसे हो सकता है कि 100 मार्क्स का एसे आपका इसी से यहाँ से आ जाए। इसलिए रिक्वेस्ट है कि सब लोग आप इसको अच्छे से वीडियो देखें और इसका हो सके तो शॉर्ट में नोट्स भी बना लें, जहाँ जहाँ जो मैं चीज़ बोलते जाऊँगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आज जो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दिए हैं। तो उनका ही देखिए एक जो कहना है कि बिहार का इतिहास गौरवशाली है और हम वर्तमान में अपने निश्चय से बिहार का गौरवशाली भविष्य तैयार कर रहे हैं। विकसित बिहार के सपने को साकार करने में भागीदारी के लिए मैं आप सभी का आह्वान करता हूं। तो आप इनके स्टेटमेंट को कॉपी में लिख लें। अगर आप कोई ऐसे लिखा है तो आप इनके स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं कि आगे बिहार का क्या रोल है या बिहार कैसे विकसित हो सकता है या क्या हम लोग को प्रयास करना चाहिए। तो आप एज चूँकि बिहार के मुखिया हैं तो इनकी बातों का वेटेज है, आप ये बात सेम टू सेम लिख लें और जहाँ भी आप ऐसे में इसको कहीं भी चिपका सकते हैं। और इस बार का थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, और मैं युवा शक्ति बिहार की प्रगति को लेकर कल जो है एक ऐसे भी बता दिया हूँ और जाके उसको ऐसे के प्लेलिस्ट में आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो इन्हीं का जो है अलग से आर्टिकल लिखे हैं या स्टेटमेंट दिए हैं, शराबबंदी एक कदम जिसने बदल दी समाज की तस्वीर। तो मैं शराबबंदी पे कई सारे लगातार करंट में बता रहा हूं और कई सारे क्वेश्चन भी मैं इस पर डिस्कस किया हूं मेंस का भी। तो यहाँ पे देखिए आप अपने कॉपी में कुछ कुछ लिख लीजिए। बिहार पिछले 12-13 वर्षों में 2.5 अंक की आर्थिक वृद्धि हासिल की है। सेम टू सेम 60, अगर आप 6 का मेंस का सेकंड पेपर देखिएगा तो यही से क्वेश्चन पूछा था कि बिहार पिछले कुछ दशकों में 2 अंक की ग्रोथ रेट कर रही है। तो वो सारा क्षेत्र या सेक्टर बताए जहाँ इसमें बड़ी भूमिका जिसने निभाई है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है, देखिए यही लाइन से। इसलिए आप ये पूरा लिखिए कि बिहार पिछले 10 वर्षों में 2 अंकों की जो है ना वृद्धि दर जो है ना मतलब 10% से ज़्यादा ही है ग्रोथ रेट। अब ये होने से क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि ग्रामीणों की आय बढ़ी है। गरीब ग्रामीण परिवारों की आय का एक बड़ा हिस्सा शराब पीने पहले खर्च होता था, अब उसका पैसा स्वास्थ्य में, पोषण में, घरेलू शांति में और महिलाओं की गरिमा में खर्च हो रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो है ना जुलाई 2015 में जब चुनाव का माहौल था तो उस समय बिहार की कई सारी महिलाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग किया था कि बिहार में शराबबंदी लागू कर दीजिए। इसी को देखते हुए जब गठबंधन की सरकार 2015 में बना था तो अप्रैल 2016 से जब बिहार में जो है ना शराबबंदी क्या किया गया था, लागू किया गया था। और उसमें इनको अपार जन समर्थन में, तो खास करके ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं थी उसने इस कदम का काफ़ी वेलकम किया था। ये बात यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो है ना आगे यहाँ पे है कि शराबबंदी जो हुआ इसमें जो है ना कुछ कुछ का परिणाम ये हुआ कि अपराध में कमी आई है, घरेलू हिंसा में कमी आई है। सरकार को लगभग 5,000 करोड़ रुपये की भले ही शराबबंदी से हानि हो रही है राजस्व की, लेकिन
10,000 करोड़ जो है ना इनकम इस वे में हो रहा है कि लोग शराब पीना छोड़ दिए हैं, क्योंकि शराब तो लोग तो खर्चा कर ही देते थे। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी होने के बाद भी बिहार सरकार को कोई विशेष राजस्व की हानि नहीं हो रही, बल्कि वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव में हो गया। और जो लोग पैसा शराब पीने से बचा रहे हैं वो अपना खर्च कहाँ कर रहे हैं, कपड़ा खरीदने में, वस्त्र, शिक्षा में, अपने डेली की चीज़ों को पूरा करने में। तो कहीं ना कहीं जो इस नीति से बिहार को ना, इस नीति के सामाजिक लाभांश बहुत अधिक हैं। बिहार में गहरे बैठे सामाजिक परिवर्तन को देखना का रुचिकर है। सामाजिक और आर्थिक लाभ और परिणाम का अनुभव करते हुए राज्य सरकार बिहार में पूर्ण शराबबंदी को सही मायने में लागू करने के लिए क्या है, दृढ़ संकल्पित है। तो मतलब कि देखिए नीतीश कुमार जी का अगर जो कहा जाए, ठीक है शराबबंदी में कुछ कमियां है, नो डाउट है, लेकिन शराबबंदी है या दहेज प्रथा को लेकर जो काम है, जीविका को लेकर काम है, पूरे देश में जो है ना सबसे अच्छा है। आप जीविका देखिए, बिहार में जीविका दीदी जो है एक तो समझिए कि मुख्य क्रांति बनी है महिला सशक्तिकरण की। शराबबंदी भी है, हाँ शराबबंदी में जो कुछ लीकेज है अगर उसको खत्म कर दिया है ना, ये बहुत बड़ा जो है ना एक कदम होगा। तो ये बात आपने जब भी कभी मेंस लिखे हैं या जहाँ ऐसे लिखा तो आप इन सब बातों को जिक्र करें। देखिए बाहर में विपक्षी दल शराबबंदी को लेकर क्या बोलता है नहीं बोलता वो अलग बात है, लेकिन एजे जो आप जब बीपीएससी मेंस लिखेंगे तो आपका चूंकि अधिकारी का भी वहाँ दिखना चाहिए। आप सरकार का आलोचना करेंगे लेकिन कई सारी अच्छाई जो है आपको शराबबंदी का दिखाना पड़ेगा, तभी आपका मेंस का एसे या जीएस काफ़ी अच्छा होगा। तो ये आपके लिए जीएस और एसे दोनों इंपॉर्टेंट हो गया। अगला यहाँ पे है पर्यटन उद्योग से निखरेगी बिहार की तस्वीर, क्योंकि कई सारा मेंस में आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हूं कि हाँ क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बिहार में पर्यटन क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं और इस दिशा में सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो आप इसको आंसर को लिख लीजिए क्वेश्चन, सॉरी, पर्यटन उद्योग का बिहार में क्या संभावना है, इस दिशा में सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो ये क्वेश्चन का पूरा आंसर देखिए यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। यूँ तो बिहार अपनी स्थापना के बाद से 100 से ज़्यादा वर्षों में एक लंबा सफर तय किया, किंतु झारखंड के बंटवारे के बाद जो सबसे बड़ी समस्या थी वह थी बिहार की आर्थिक दशा को सुधारने की। इसके लिए राज्य सरकार के स्तर से उद्योग को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में इसका असर भी देखा गया, परंतु यदि पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित किया जाए तो शायद बिहार के लिए सबसे लाभदायक साबित होगा। बिहार के जो कई सारे पत्रकार का यहाँ पर डाप दिया है, उनका कहना है कि बिहार में पर्यटन की जो असीम संभावना है। यहाँ प्राकृतिक खूबसूरत है, ऐतिहासिक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। इतना ही नहीं, यहाँ धार्मिक पर्यटन के हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध सभी धर्म के यहाँ पे हैं। इन सभी प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक स्थलों में पर्यटन की जो संभावना को अगर गौर से देखा जाए तो पर्यटन उद्योग अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी फल फूल सकता है। इससे बिहार का कायाकल्प हो सकता है। बाकी एक दो पत्रकार और ये कहते हैं कि बिहार के प्रत्येक जिले में कोई ना कोई ऐसा स्थल अवश्य है जिसे पर्यटक के लिहाज से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए दक्षिण बिहार की बात करें तो कैमूर से लेकर जमुई तक इलाका पर्यटन के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। अगर हम कैमूर से शुरुआत करें तो कैमूर की आकर्षण वन संपदा, रोहतास का तुतला भवानी धाम, रोहतासगढ़ किला, फिरसा का मकबरा देव हैं, ऐसे कई स्थल जहाँ प्रागैतिहासिक काल के पुरातत्व अवशेष मिले। इसके साथ ही आकर्षण, हाँ इसके साथ ही जो है ना यहाँ पे ऐसे कई स्थल हैं जिसको जो है ना यहाँ पे और है कि सॉरी यहाँ पे शेरशाह मकबरा, देवसुर मंदिर, उगमा के प्राचीन मंदिर, बोधगया की समृद्ध प्राकृतिक धार्मिक विरासत, राजगीर के ऐतिहासिक स्मारक से लेकर हर जिले में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट जिला में इसकी संभावनाएं काफ़ी है, ठीक ना। यहीं पे सब बात यहाँ लिखा हुआ है। सड़क, बिजली, पानी को हमको बेहतर करना पड़ेगा ताकि पर्यटन लोग आवें। यहाँ पे अच्छे होटल खोलने पड़ेंगे और व्यवसाय खोलने पड़ेंगे। बाजार की दिशा बेहतर करनी पड़ेगी, तभी जाके जो है ना आकर्षित होंगे। बैंक को बेहतर करना पड़ेगा, जो बैंकों को पर्यटन के क्षेत्र में अगर जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनको लोन देना पड़ेगा और कुछ सरकार को पैकेज देना पड़ेगा ताकि लोग यहाँ पे जो है ना घूमने के लिए आ सके। तो ये जो पूरा आर्टिकल आपको दोनों देख रहे हैं ये आपका एकदम अच्छे से इसको लिख लीजिए। जो मैं आपको बताया कि बिहार में पर्यटन की अपार संभावना है। तो अपार संभावना का मतलब क्या है, प्राकृतिक क्षेत्र में, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक आप जिक्र करेंगे, ठीक ना, ऐसे जीएस के तौर पे। अगर एशियन में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिहार में पर्यटन की संभावना और चुनौतियाँ, तो आपको इन सब बातों में इस सब सारे पॉइंट को आप आराम से इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये पीटी के लिए नहीं, हाँ लेकिन पीटी के लिए क्या यूज होगा देखिए यहाँ पे दिया हुआ। जैसे पूछेगा तुतला भवानी कहाँ पे है, रोहतासगढ़ किला कहाँ पे है, या देवसुर मंदिर कहाँ है, इस आपसे पूछ सकता है। तो पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी और एसए के लिए, ये सब के लिए आपका आर्टिकल यह इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से लिख लेंगे और इसका मैं पीडीएफ तो टेलीग्राम पे
पे शेयर कर ही दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है अब यहाँ पे बिहार को अलग राज्य बनाने का आंदोलन। देखिए यहाँ पे मैं काफ़ी सारा इसमें अच्छा मतलब कि वो है फैक्ट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। 22 मार्च 1912 को बंगाल से पृथक होकर बिहार का अलग राज्य बना, उसमें से उड़ीसा भी शामिल था। इसका जो आंदोलन हुआ एक अखबार के माध्यम से हुआ, जिसमें मैं पूछता हूँ कि प्रेस और साहित्य का या प्रेस की क्या भूमिका है बिहार के पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम में, या प्रेस का क्या रोल है बिहार को एक अलग प्रांत बनाने में। अगर क्वेश्चन अगर पूछ देगा शॉर्ट नोट में कि बिहार को अलग प्रांत बनाने में प्रेस की क्या भूमिका रही, तो आपको अगर 100 वर्ड में लिखना हो तो आपके लिए यहाँ कंटेंट काफ़ी अच्छा है। बाकी ये पीटी के लिए और मेंस के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखा हुआ है कि इसका जो आंदोलन एक अखबार से शुरू हुआ और अखबार के संस्थापक कौन थे, डॉक्टर फैजानंद सिन्हा थे, जिन्होंने 28 1994 को इस अखबार की शुरुआत की, जिसका नाम द बिहार टाइम्स था। इसके पहले संपादक जो एडिटर कौन थे, महेश नारायण। अब देखिए जितना भी आप बुक पढ़िएगा जो भी बीपीएससी स्टेट वहाँ पे इसका होता है कन्फ्यूजन। अब यहाँ दूर हो गया कि इस पत्र के संस्थापक थे डॉक्टर फैजानंद सिन्हा और संपादक कौन थे, महेश नारायण। तो इसी अखबार से बिहार सृजन आंदोलन नाम से बंगाल के गैर बंगला भाषी हिस्सों के रूप में अलग करने का नए बिहार प्रांत बनाने का इसी अखबार सृजन शुरू हुआ। और फैजानंद सिन्हा हर मौके पर ये प्रयास किए कि बिहार एक अलग राज्य जो है ना बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि इस मूवमेंट को तब बल मिला जब 1894 में अंग्रेज सरकार ने प्रशासनिक बोझ हल्का करने के लिए बंगाल के कुछ हिस्सों को असम से अलग करने का निर्णय लिया। इसका फायदा द बिहार टाइम्स ने उठाया। उसने बंगाल के विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन तो किया, लेकिन यह भी कहा कि अगर बंगाल का दबाव कम करना है तो बिहार को एक अलग राज्य बनाना ही पड़ेगा। इसी क्रम में 1894 में बंगाल के उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स एलियट गया आए थे, ठीक ना, जहां उस बिहार के उस समय प्रमुख नेताओं में फैजानंद सिन्हा के नेतृत्व में एक जो है ना कमेटी इनसे मिली थी और एक ज्ञापन सौंपा था। एलियट ने इस विज्ञापन पर कहा ठीक है हम आगे विचार करेंगे। तो इस समय देखिए आखिर बिहार को एक अलग राज्य बंगाल से क्यों मांग उठी। मांग उठने के पीछे वजह ये था कि उस समय जो है ना सरकारी नौकरी से लेकर हर जगह बंगाल के लोगों का जो है ना कब्जा था। एक आंकड़े के अनुसार बंगाल में लगभग 60 सहायक जज में से लगभग सिर्फ 5% ही बिहार के जज होते, बाकी बंगाल के जज थे, ये था। उसके बाद जो है ना यहाँ पे लिखा है जो भी चाहे जज हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो सब में मतलब बंगाल के लोगों का था। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने लगभग 80% अधिकारी बंगाल के ही थे। तो बिहार को अलग करने की मांग तब जोर पड़ा जब 1903 में बंगाल सचिव H.H. रिफले ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव दिया था, बंगाल बांटने का 1906 में हुआ था। लेकिन इस प्रस्ताव में बिहार को बांटने का कोई चर्चा नहीं किया। उस वक्त बंगाल की आबादी लगभग 78 मिलियन थी। इस प्रस्ताव के विरोध में द बिहार टाइम्स, जिसका नाम बदलकर फैजानंद सिन्हा ने द बिहारी कर दिया। अब देखिए द बिहार टाइम्स का ही नाम क्या हो गया, द बिहारी हो गया। इस आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन था। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट बचा के पीटी में पूछ देगा कि जो द बिहार टाइम्स ने बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग रखी, इस मांग का समर्थन कांग्रेस ने भी किया, तो दोनों कथन आपका सही है। तो यही है, देखिए आपको किसी भी चीज़ को पढ़ के ये वहाँ से निकालना पड़ेगा कौन चीज़ पीटी में पूछा था कौन चीज़ मेंस में। तो ये मैं बता रहा हूँ, आपको सीखिए सिर्फ। इस आंदोलन को हो गया 1904 में बम्बई में हुए कांग्रेस अधिवेशन सर हेनरी कार्टर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बिहार को बंगाल से अलग करने का प्रस्ताव रखा। 1905 में बिहार को अलग करने को लेकर फैजानंद सिन्हा की अध्यक्षता की एक समिति बनाई, जिसमें कि मोहम्मद फखरुद्दीन, सर अली इमाम और हसन इमाम जैसे लोग भी शामिल हुए। 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन में भी इस मांग को जोर से दोहराया गया। इस मांग ने और तब शक्ति प्राप्त की जब 1910 में पहले चुनाव हुए और डॉक्टर फैजानंद सिन्हा 4 महाराजाओं को हराकर बंगाल विधान परिषद की ओर से केंद्रीय परिषद के मेंबर निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर सिन्हा बंगाल से अलग कर बिहार को नया प्रांत बनाने के सबसे बड़े झंडावदार थे। इसी दौरान भारत सचिव के सलाहकार के रूप में अली इमाम का चयन किया गया। अली इमाम फैजानंद सिन्हा के करीबी थे और बिहार के निर्माण के आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन दोनों ने सरकार पर प्रेशर बनाना शुरू किया। दूसरे भारतीय कांग्रेस और बिहारी छात्र सम्मेलन भी इस कार्य में लगातार लगे रहे। अंततः 25 अगस्त 1911 हो गया, गलती से लिखा गया यहाँ पे 1911 को भारत सरकार ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ध्यान बंगाल का अभियान को एक नया राज्य बनाने का आकृष्ट किया। इस प्रस्ताव को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्वीकृति मिल गई।
इसके अनुसार 12 अगस्त 1911 को जॉर्ज पंचम ने अपने दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की। इस घोषणा के अनुक्रम में बंगाल 22 मार्च 1912 को एक नया राज्य बनाने का अधिसूचना दी गई। यही इसलिए बीपीएससी को क्वेश्चन पूछा था, बिहार जो है ना 22 मार्च को क्यों दिवस मनाता है, क्योंकि इस दिन अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना, घोषणा तो 12 दिसंबर 1911 को ही हो गया था, लेकिन अधिसूचना हुआ था 22 मार्च 1912 को, इसलिए जो है ना हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। 19 और पटना को बनाया गया राजधानी, और ग्रीष्मकालीन रांची को बनाया गया था। उस वक्त उड़ीसा बिहार 5वां प्रमंडल बनाया गया। चार्ल्स स्टुअर्ट बेली को बिहार का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसके नाम पर आज भी जो बेली रोड आपको दिखाई पड़ रहा है। 1 अप्रैल 1912 को बेली ने अपना प्रभार ग्रहण किया। बिहार के निर्माण के समय 5 प्रमंडल थे, क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर, पूर्णिया, संथाल परगना थे। पटना प्रमंडल गया था, पटना था, शाहाबाद था। तिरहुत प्रमंडल चंपारण था। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण जिले थे। छोटामोटा प्रमंडल में हजारीबाग, मानभूम, पलामू, रांची, सिंहभूम ये शामिल थे। उड़ीसा प्रमंडल में अंकुल, बालासोर, कटक, पुरी और संबलपुर जिले शामिल थे। इस प्रकार नया प्रांत अस्तित्व में आया। 1936 में नए बिहार प्रांत का विभाजन हुआ और उसके बाद उड़ीसा नया प्रांत बना। राजभवन गठन आयोग की सिफारिश पर बिहार और उड़ीसा सीमा में 1956 में आंशिक परिवर्तन किए गए। इसके बाद 2000 में दक्षिणी हिस्से काट को झारखंड का निर्माण किया गया। ये है आपका आधुनिक बिहार का निर्माण कैसे हुआ। अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा, आप इन सारी बातों को आराम से लिख सकते हैं। इसमें डॉक्टर फैजान की भूमिका, महेश नारायण की भूमिका, छात्रों की भूमिका। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि बिहार को अलग प्रांत बनाने में छात्रों की भूमिका का वर्णन कर 100 वर्ड में पूछेगा, तो आपको देखिए यहाँ पे कंटेंट इजीली मिल गया। बाकी इसमें ना जाने कितने पीटी के फैक्ट हैं कि हर एक एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लें, लिख लें। नेक्स्ट चलते हैं, बड़े उद्यमों के विकास के लिए उठाए गए कदम। अब यहाँ पे ये है कि बिहार सरकार जो है ना उद्योगों के विकास के लिए काफ़ी कुछ कर रही, जिसमें कि मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं। बिहार सरकार, बिहार राज्य में 2 मुख्य कृषि आधारित चीनी उद्योग और डेयरी का अच्छा काम हो रहा है। मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के जरिए गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसको सही पैसा दिया जा रहा है। उसके बाद आगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बिहार सरकार एथेनॉल उत्पादक की इकाइयाँ 164 लगवा रही है। फिर बिहार स्टार्टअप नीति 2022 जारी किया गया है ताकि स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके। बिहार के 38 में फिर 14 जिले में कपड़े का उत्पादन काम हो रहा है। बिहार में खनन उद्योग का राजस्व बढ़ा है, ये सब आप फैक्ट देख लीजिए। फिर उसके बाद आधारभूत संरचना का भी यहाँ काफ़ी विकास हुआ। इसके अंतर्गत सड़क हो गया, प्रशासनिक भवन हो गया, विद्युत, शहरी सिंचाई, संचार काफ़ी बेहतर हुआ है। उद्योग, कृषि, सेवा को इससे फ़ायदा हो। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, आपका हर एक काम अच्छा होगा। फिर जो है इसमें आगे लिखा संचार प्रौद्योगिकी में बिहार काफ़ी बेहतर कर रही है। अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था परिवहन और संचार क्षेत्र का जो राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में जो 20% इसका ग्रोथ रेट हुआ, जो काफ़ी अच्छा है। तो आप ये शब्द बिहार में जो है ना आधारभूत संरचना का अच्छा खासा विकास हो गया। और बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल के यहाँ पे देखिए, एक तो वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र पथ परियोजना है, भारत नेपाल सीमा पथ योजना है, नाबार्ड से पैसा मिल रहा है, केंद्रीय से कुछ पैसा मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि परिवहन संचार में भी ना बिहार सरकार काफ़ी बेहतर प्रयास कर रही है। फिर ऊर्जा क्षेत्र की जहाँ तक बात है, मैं लगातार इस तरह के आर्टिकल को कवर कर रहा हूँ। देखिए ऊर्जा क्षेत्र में बिहार देखिए, जहाँ 2017-18 में 280 किलोवाट प्रति व्यक्ति खपत होता था, आज बढ़ के 329 हो गया है। इसका मतलब 17% से अधिक बढ़ा है इतने वर्षों में। फिर अभी जो पहले 2017-18 मांग था 4,965 मेगावाट, आज वही बढ़ के 6,475 मेगावाट हो गई। इसमें भी आपको काफ़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि अगर ऐसा कहा जाता है, अगर आपका बिजली उत्पादन अगर खपत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि राज्य विकास कर रहा है। आप ऐसे करके चीज़ों को लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि ना केवल उद्योग के लिए बल्कि आधारभूत संरचना के लिए, बाकी बिजली के लिए। तो आप इसको अच्छे से लिख लें और इसका मेंस में या एसए में यूज करें। बाकी आईएपीटी के पर्पज़ से बिहार में 9 प्रमंडल है, 38 जिला, 101 अनुमंडल है, 534 प्रमंडल है, 8,400 पंचायत है, 6 पंचायत है, राजस्व ग्राम 45,103 है, शहर 199। ये शहर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। पुलिस रेलवे थाने 40 है, पुलिस जिला 40 है, रेलवे जिला पुलिस 4 है, जनसंख्या 1,106 है, जो कि सबसे अधिक है पूरे देश में। राज्यों में सबसे अधिक घनत्व शिवहर का है, सबसे कम कैमूर का है।
सर्वाधिक आदि पटना का है, सबसे कम शेखपुरा का लिंगा 918। बाकी बिहार में कई सारे ऐसे यहाँ कॉलेज स्कूल, आपको उतना जानने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, फिर वही बात हो गया, आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर फतेह सिन्हा, ये आपका शॉर्ट आंसर जो ना इस बार मेरे ख्याल से आना आता है। बाकी इसमें वही बात लिखा हुआ है जो जिन्होंने किया, अभी मैं आपको बता ही दिया। हाँ, इसमें कुछ कुछ चीज़ें और देख लीजिए जो फैक्ट के लायक चीज़ है उसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें हाँ यहाँ पे कि 1 अक्टूबर 1917 को जो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उस समय भारतीय उपमहाद्वीप का ये 11वां विश्वविद्यालय था। ओके, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी हाँ जो है ना, और इसमें कुछ विशेष तो नहीं है, हाँ इसको देख लीजिएगा, बाकी सब बता ही दिएगा। हाँ, डॉक्टर फतेह सिन्हा का जो है ना मृत्यु जो 6 मार्च 1905 को हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, बिहार की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। तो 21-22 में बिहार की जनसंख्या में तेजी से सुधार हुआ है और इसका सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर भी कितना 10% से अधिक हो गए। देश के सभी राज्यों में तीसरी सर्वोच्च वृद्धि दर वाला राज्य है, ठीक ना। और जहाँ बिहार का 8.68% ग्रोथ रेट है, वहीं बिहार का जो है ना अभी लगभग 10.9 है, तो ये काफ़ी अच्छा है। बाकी बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भी देखिए लगभग 54,000 के आसपास है, जो कि संपूर्ण भारत से थोड़ा कम है। भारत में 1.5 लाख के आसपास, बिहार में कम है। बाकी यहाँ दिया है देखिए, स्थिर मूल्य पर जो है ना एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 9.6 है, सेकेंडरी का लगभग 3.8% है और टर्सरी का लगभग 13.3% है। आप ये देख। बाकी जहाँ तक हिस्से की बात है, प्राइमरी का जीडीपी में 21.2 है, द्वितीय का 18.1 है और सर्विस का 60.7 है। ये सब आपको पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और मेरा जो सर्वे का वीडियो है उसमें भी बात बता दिया हूँ। बाकी आप देखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट 66 में पूछा है कि बिहार का जो ग्रोथ रेट पिछले दशकों से 10% से अधिक रही है, इस ग्रोथ रेट में किन किन क्षेत्रकों की भूमिका है। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से वही आंसर यहाँ से आप लिखना शुरू करते, यहाँ लिखा हुआ है इसको प्रक्रिया में कौन कौन विकास कर रहा है। देखिए पशुधन, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, जनोपयोगी सेवा, भंडार, ये सब जो क्षेत्र हैं जीडीपी को ग्रोथ रेट में काफ़ी कर रहे हैं। बाकी यहाँ कुछ कुछ मुद्रास्फीति का दर दिया, इसको देख लीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे कृषि क्षेत्र में लगातार दिख रही है वृद्धि, तो ग्रोथ रेट देखिए लगभग 5% के आसपास यहाँ भी है। कृषि का भी पिछले 5 वर्षों में जीडीपी में लगभग 21% का योगदान है। बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र लगभग 50 लाख हेक्टेयर है, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जो जहाँ तक अगर फसल उत्पादन की बात किया जाए 184 पॉइंट इतना लाख टन हुआ है, तो इसमें काफ़ी जो है ना चीज़ें बेहतर बिहार में हो रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को बिहार सरकार जो है कई सारा स्कीम, जैसे एक है बीज उत्पादन प्रोग्राम है, दलहन तिलहन को बढ़ावा दे रही है, कुछ में सरकार जो है प्रोत्साहन की राशि दे रही है। इस सब वजह से सिंचाई का भी विकास हो रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ बिहार सरकार अपने लेवल पर योजना, जैसे कि बिहार फॉर मुख्यमंत्री समेकित चौल विकास योजना, नदी मत्स्य पालन योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, ये सब योजनाएं हैं जहाँ पे कृषि को क्षेत्र में और भी एक्टिविटी किया जा रहा है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। आपका पीटी, मेंस, इंटरव्यू कहीं भी यूज होगा, ये वहाँ पे तो एग्ज़ाम होगा तभी पता चलेगा, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बाकी ये जो है बिहार के विधान परिषद के अध्यक्ष हैं देवेश चंद्र ठाकुर का एक जो है आया हुआ है संदेश का देखिए इनका मैं क्यों पेपर कटिंग में शामिल कर रहा हूँ। देखिए इनका जो ए लाइन है, हमें लोकतंत्र की जननी का गौरव है, माँ सीता की जन्मभूमि, भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि, आर्यभट्ट की विज्ञान भूमि का भी हमें गौरव प्राप्त है। यह कर्म, प्रेम, शौर्य, त्याग एवं करुणा की पावन भूमि भी है। हमें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने और भारत का संविधान के निर्माण में सहभागिता का भी गौरव प्राप्त है। अपनी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को लेकर हम काफ़ी जो है गर्व महसूस कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि बिहारी होने पर गर्व क्यों, अगर ऐसे पूछे तो आप यहाँ से शुरू कीजिए, लेकिन इसी के नीचे लिखिए कि लेकिन दूसरा तस्वीर यह भी है कि बिहार पूरे देश में सबसे अधिक गरीबी प्रतिशत से ज़्यादा है। और भी बात आप निगेटिव लिख के तब आप आंसर में लिखिए कि हमें बिहारी होने पे क्यों गर्व नहीं है। मतलब कि ये आपको ऐसे में आप सेम टू सेम अगर चिपका देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप इसको ऐसे के पर्पज से अपने कॉपी में कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। बाकी ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है भारत, ये जो है ना सिंपल सी बात है। आपको पता है कि भारत सरकार का लक्ष्य है 2045 तक ऊर्जा में आत्मनिर्भर प्राप्त करने का। इसमें लिखा गया है कि भारत जो है ना 330 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा
लक्ष्य रखा गया है। फिर 30 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन होगा, ठीक ना, ये सब इसमें लिखा हुआ है। इसको बाकी 50 लाख टन जो है ना इसमें हरित हाइड्रोजन का लक्ष्य का रखा गया, ताकि जो है ना भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन सकता है। इसको देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट जो है, हाँ, फिर आपदा से लड़कर हर बार खड़ा हुआ बिहार, हमें बिहारी होने पर गर्व क्यों, या बिहार क्यों इतना बेहतर। तो आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि उजड़ने के बाद बचने के हौसले का नाम है बिहार, आपदा को अवसर में बदलने के जज्बे का नाम है बिहार, जो बंगाल से 22 मार्च 1912 को स्वतंत्र बिहार एंड उड़ीसा प्रांत बना। बुधवार को 111वीं जन्मतिथि है। साइकिल से स्कूल आती जाती बेटियां, गांव शहरों को संवारती आधी आबादी, सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सामाजिक बदलाव के लिए जतन करती बेटी और बहनों को जज्बे में, मतलब कहने का ये है कि जो सरकार जिस तरह से साइकिल योजना किया उसी का यहाँ जिक्र किया है। बाकी यहाँ लिखा हुआ 1934 में बिहार में भूकंप आया था खतरनाक किस्म का। 1942 में अगस्त क्रांति में अपने घर के नौजवानों का बलिदान भी दिया गया था। इसने 1967 का अकाल देखा, तो 1975 में पटना में बाढ़ से उजड़ते घर को भी देखा, ठीक ना। कोसी की त्रासदी के भी घाव 2008 में भयंकर कोसी में बाढ़ आया था। आगे लिखा हुआ है, इसने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना सिटी नगर पालिका का अध्यक्ष और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा को उपाध्यक्ष बनने देखा। बापू ने यहाँ आकर चंपारण आंदोलन को जन्म दिया, तो डंडी स्वामी फैलन स्वामी को बिहटा में आश्रम बनाकर जमींदारी प्रथा के खिलाफ किसानों का मूवमेंट करते देखा। आज़ादी मिली तब 1954 में जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। शिक्षा के विकास में सर गणेश दत्त को अपनी जमीन और मकान दान करते भी देखा। डॉक्टर फरीकृत सिंह प्रथम मुख्यमंत्री बने। 1957 में पंचायत राज विभाग बना। बिहार ने देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर में वंचित समाज के लोगों को पूजा कराते श्री बाबू को देखा, मतलब कि कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस के बाद वे समाज के कमजोर लोगों की मदद की अपेक्षा 7 पंचायत मुखिया को पत्र लिखते थे। स्वतंत्रता आंदोलन और आज़ादी के बाद गांव और शहर बदलने लगे। पटना नगर निगम 1952 बना और नियुक्त शहर बनाने के लिए प्लानिंग किया गया। आगे वही लिखा हुआ है कि फिर बिहार नगर पालिका 1907 बदलाव की नहीं बहार लाई। गांव में संवारने में बिहार नगर पालिका 2006 काफ़ी बड़ी भूमिका निभा रही। यहाँ पर महिलाओं को 50% के आरक्षण दिया गया। उन्होंने लिखा, अतीत में जाएं तो 1955 में अकाल पड़ा तो घरों में एक शाम चूल्हा जलता था, कुएं पर पानी के लिए भीड़ लगी रहती थी। आज गांव में हर घर का नल जल है। दरोगा प्रसाद राय, महामाया प्रसाद सिन्हा, भोला प्रसाद शास्त्री, कर्पूरी ठाकुर, जगन्नाथ मिश्र, विनय सिंह दुबे, भागवत झा और छोटे सरकार बाद जेपी आंदोलन ने निकले लालू यादव और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते भी देखा। मतलब कि क्यों बिहारी होने पे गर्व है। आप इसको काफ़ी अच्छे से लिखा है, दुख सुख, लेकिन हर एक बार बिहार आगे बढ़ा है और बिहार ने पूरे देश को बहुत कुछ दिया है, इसलिए हमको इस पर क्या है, गर्व है। आगे लिख चलते हैं। हर युग में चमकता रहा बिहार, वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा एक अच्छा प्रदेश बिहार है। हिमालय और बिंद से निकलती नदियों के जल से सिंचित यह प्रदेश सस्य श्यामलम और उर्वर भूमि वाला है। इसका राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास अपनी खूबियों के कारण जगत प्रसिद्ध है। सैकड़ों वर्ष गाए जाने वाले रामायण के मुख्य पात्र सीता बिहार की बेटी थी। ना सीता होती ना राम कथा होती। आप ये सब बात ऐसे में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी पूरी दुनिया जब निरंकुश राजतंत्र से ग्रस्त थी तब वैशाली का बज्जी गणतंत्र यहीं स्थापित हुआ। इस गणतंत्र का संविधान और न्याय इतना सुदृढ़ है, यहीं का गणतंत्र दुनिया में क्या हुआ, आपका फैला या सब जगह गया। दूसरी साथ मगध साम्राज्य भारत के तमाम जनपदों और नगर राज्यों में सबसे पावरफुल था। वस्तुतः बिहार का इतिहास ही भारत का इतिहास हो चुका था। कोफरियाला इधर लिखेगा, वस्तुतः बिहार का इतिहास ही तो भारत का इतिहास है। मौर्य काल में बिहार के राजधानी पटना थी। मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार चाणक्य अपने जमाने का विश्व प्रसिद्ध कूटनीतिक थे। अतुलनीय मौर्य सम्राट अशोक के समय भारत की सीमा काबुल तक पहुंच गए थे। मोर को राष्ट्र पक्षी मनाने का श्रेय अशोक को है। अशोक चिन्ह आज भी राष्ट्र का प्रतीक है। तो ये सब बात आप अपने कॉपी में लिखें, मेंस में, पीटी में, जहां भी यूज करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सब बात वही है, सचिदानंद सिन्हा के बारे में है, बार बार इसमें बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, यही आदि मानव यायावर से स्थापर हुए। देखिए यहाँ पे गंगा के उत्तरी छोर छपरा शहर से 11 किलोमीटर दूर चिरांद में आदिकाल से शुंग काल, गुप्त काल से बुद्ध काल तक के सभ्यताओं के प्रमाण श्रृंखलाबद्ध तरीके से विद्वान है। यहाँ खुदाई में ईसा से 2000 वर्ष पहले नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। आखेटक जीवन जीने वाले आदि मानव भी यहीं आकर यायावर से स्थावर हुए, मतलब कि अस्थायी जीवन जिए। भारत में कृषि की नींव यहीं पड़ी। आज भी यहाँ
100 फीट गहरी कृषि भूमि उत्तम भूमि विद्वान है। चिरांद से 1000 साल पहले के आदि मानव के प्रमाण कश्मीर के बुर्जुहम नामक स्थान की खोदाई में मिले हैं, परंतु यहाँ की सभ्यता भारतवर्ष में सबसे समृद्ध रही है। ये प्राचीन की बात हो गया। कूची से जिंदगी में भर दिए रंग, मतलब कि ये जो है ना आपको दूसरे के घर में काम करने वाले पद्मश्री का सफर, मधुबनी की एक यह नाम है इसका, मिथिला पेंटिंग करती है, इनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला गया। कब 2011, ये सब ले लीजिए, पीटी में पूछ सकता है कि किनको कौन सा पुरस्कार मिला गया। बाकी एक और घटनाक्रम है, संघर्ष से सफलता का नाम है किसान चाची, नाम है इनका किसान चाची, फेमस है। मुजफ्फरपुर के फरैया की राजकुमारी देवी जिस गाँव गई वहाँ भाषा उन्हें नाम मिला किसान चाची, भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान दिया। तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन सब का नाम अगर बिहार के कुछ भी लिखना हो तो। बाकी एक यहाँ पे जो संजय कुमार झा बिहार के जल संसाधन मंत्री हैं, इन्होंने एक लेख लिखा है बिहार के बारे में, ये भी काफ़ी अच्छा लेख है, इसलिए मैं इसको शामिल किया हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिए। देखिए इनका वही है कि आज बिहार 111वां जो दिवस मना रहा है, 1912 में अलग हुआ था। बिहार का भूभाग प्राचीन इतिहास का बहुत ही गौरवशाली है। लोकतंत्र की जननी बिहार से ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, सभ्यता, संस्कृति और साहित्य की ऐसी किरण निकली जिससे विश्व आलोकित हुआ। बिहार उस समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को याद कर अपने स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए ऊर्जा प्राप्त करना बिहार दिवस मनाने का वास्तविक उद्देश्य है। अगर क्वेश्चन पूछेगा बिहार दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है, तो आप इस बात को चिपका दीजिएगा। फिर बिहार वासियों में गौरव बोध जगाकर उन्हें बिहार के सतत विकास में सहयोग आने हेतु जो है ना इसका लक्ष्य है। इसकी शुरुआत 2010 में किया गया। पीटी क्वेश्चन देख लीजिएगा। मुझे आज भी याद, अपने बारे में कह रहे हैं, बिहार राज्य के 100 वर्ष पूरे होने पर 2012 में दिल्ली के उसी इलाके में भव्य बिहार दिवस आयोजित किया गया, जहां 100 साल पहले दिल्ली दरबार में बिहार को अलग बनाने की घोषणा का फैसला हुआ था। इस उत्सव में बिहार हस्तियों और प्रतिभाओं का सम्मानित किया गया था। बिहार के नवनिर्माण के संकल्प के साथ 2005 में सत्ता में आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का आकार अभी 11 गुना ज़्यादा हो चुका है। जहाँ तक 2004-05 की बात है, आकार मुश्किल से 23,815 करोड़ रुपये था, आज वही बढ़ के 2,61,885 करोड़ हो गया। बिहार के विकास के साथ वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के साथ साथ कई भौगोलिक चुनौतियाँ भी है। यहाँ देश की 8.6% आबादी जो है ना रहती है और मात्र 2.86% मेरे पास ज़मीन है। बिहार की आबादी घनत्व भी 1,006 जो देश में सबसे ज़्यादा है, यहाँ गलती हो गया 6 होगा, सबसे ज़्यादा है, ठीक ना। पंजाब की तुलना में ठीक 2 गुना है। नेपाल से आने वाली नदियाँ हर साल बाढ़ लाती है, इसके बावजूद यहाँ पे जो है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है फैसला जो है बिहार तेज से आगे बढ़ रहा है। फिर पिछले 17 वर्षों में बिहार जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, सड़क, पुल, पुलिया, गांव, नाली, पक्की, हर घर बिजली, वही सब बात है। हर दिन प्रोफेशनल शिक्षा संस्थान, तीसरे कृषि रोड मैप, रिकॉर्ड उत्पादन, ठीक ना। फिर सड़क बनना पूरे सड़क देश में तीसरे स्थान पर है। पथ घनत्व भी राष्ट्र औसत से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब शहर हो, गांव हो, सब जगह बिहार में जो विकास का जो है कहीं ना कहीं जाल हमको दिखाई पड़ रहा है। आगे इन्होंने लिखा है कि इस वर्ष बिहार दिवस का थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। यह मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना का सूत्रवाक है। प्रदेश के ढांचागत विकास के बाद अब राज्य का जोर युवाओं पर केंद्रित है। नीतीश कुमार के 7 निश्चय 1 में भी आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत क्या था, बिहार स्टूडेंट कार्ड योजना था, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं भत्ता था, कुशल युवा कार्यक्रम था, लाखों लोगों के आगे बढ़ाए, अवसर बढ़ाए, आगे बढ़े भी था, जिसमें कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे स्कूल, नर्सिंग सब खोला गया है और अभी भी ये खुल ही रहा है। कई सारे मेडिकल कॉलेज खुला, IIT कॉलेज खुला। दुनिया के अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने और नए रोजगार सृजन के लिए सुगम यातायात और बिजली का पर्याप्त पहली शर्त है। नया बिहार इस शर्त को पूरा करते हुए विकास की नई उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ फेज में है। इस नए बिहार में उद्योग, IT सेवा, शिक्षा, पर्यटन का व्यापक समान है। राज्य सरकार की बिहार औद्योगिक नीति 2016 स्टार्ट 2017 राज्य में संसाधन जो है ना IT ये सब काफ़ी बेहतर है और राज्य सरकार खाद्य उद्योग, वस्त्र उद्योग, IT में काफ़ी बेहतर प्रयास करे और क्लस्टर बनाने का प्रयास कर रही है और उम्मीद है कि आगे जो है इसमें और भी बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन 2020 आया, इसमें कि मखाना, फल, सब्जी, औषधि, सुगंधित फल फूल का जो है ना उद्योग लगाए जा रहे हैं। बाढ़ और सुखाड़ बिहार कृषि के विकास में बढ़ी रहा है। बाढ़ से राहत और सिंचाई सुविधा के विस्तार की दिशा में हाल के वर्षों में तकनीक का विकास हुआ है। ठीक है, इस कड़ी में दूरगामी जल जीवन हरियाली बहुत ही बेहतरीन है। लिखा हुआ है गंगा की बाढ़ के पानी को दक्षिण बिहार के जल संकट से ले जाया जा रहा है, जिसका कि आपका जो ना गंगा जल आपूर्ति स्कीम है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह जल संसाधन विभाग ने गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंत्री के समय बिहार के पहले और देश के सबसे बड़े रबर डैम का नाम मुख्यमंत्री जी के
जैसे गया जी डैम रखा गया। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है अगर बिहार का कहा जाए तो, ठीक ना। उसके बाद इसको ना अभी अवार्ड भी मिला है इस सप्ताह, लिखा यहाँ पे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है इनको। प्रदेश में बाढ़ के प्रकोप को कम करने और नए क्षेत्र में सिंचाई को बढ़ाने के लिए नदी जोड़ोपना किया जाए और छोटी नदियों को फिर से जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर मुख्यमंत्री के तहत 2025 तक हर खेत तक सिंचाई का पानी भी का भी लक्ष्य जो है ना प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब आगे वही कि आगे आने वाले समय में जो बिहार तेजी से विकास करेगा और जल जीवन हरियाली जो है ना कहीं यूएनओ तक में चर्चा हो चुकी है। तो ये जो इनका आर्टिकल है, ठीक है ये मंत्री है लेकिन सरकार का, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ना केवल मेंस के लिए बल्कि आपका एसए के लिए और जीएस के लिए और पीटी के लिए भी कहीं कि आप इसमें जो चीज़ें निकाल के रख सकते। इसको अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए। बाकी मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा आराम से घर में बैठ के। आज कम से कम बिहार स्पेशल के, आज बिहार दिवस है और इस वीडियो को देखने और इसके पीडीएफ को पढ़ने कम आप 3-4 घंटा देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये आपके पीटी, मैथ्स और एसए में कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट ही करेगा। बाकी एक और ध्यान रखिएगा, कल जो इंटर का रिजल्ट आया है, छात्राओं का बेहतर प्रदर्शन महिला एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ये खुद कौन बोल रहे हैं? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये खुश हैं कि ये जो महिलाओं के लिए कर रहे थे, साइकिल योजना दे रहे थे और भी कई सारे इस पोशाक दे रहे थे, महिलाओं को छात्रवृत्ति मिल रहा था, उनसे गदगद है। और इनका देखिए वही है कि निवेश जब करेंगे तो उसका आउटपुट 3, 4, 6, 7, 8, 10 साल के बाद निकलता है। वही देखिए आज हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने आज जो 8 साल 10 साल पहले जो स्कीम लॉन्च किया था, आज उसका प्रभाव दिखाई पड़ना शुरू हो गया था। आप ऐसे एज अधिकारी रूप में आप इन चीज़ों को वर्णन कर सकते हैं। बाकी हाँ जो है ना पंचायत के देखिए क्या है, यहाँ पे मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना चल रहा है, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली पक्की निश्चय योजना चल रहा है, जल जीवन हरियाली चल रहा है, पंचायत सरकार भवन बना रही है, जिला पंचायत केंद्र बन रहा है और मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट भी लगाया जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो इसमें आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका इसमें, हाँ राज्य के 24 जिलों में भूजल स्तर नीचे चला गया। इसमें देख लीजिएगा, कुछ कुछ डेटा है यहाँ पे जो मैं आपको बोल देता हूँ जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। राज्य के 23 जिलों में जो ना ग्राउंड वाटर काफ़ी नीचे जा चुका है, यही 24 नदियाँ सूख गई है, ठीक ना। इसको देख लीजिएगा और कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया गया यहाँ पे, वहीं देखिए पूरा फ्लो चार्ट दिया है कहाँ कहाँ कितना पानी कम हुआ, तो इसको आप देख लीजिएगा। मेंस में अगर पूछेगा कि बिहार में जल संसाधन काफ़ी कम है तो आपका ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ अब यहाँ जो है ना ये मेरा लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए पूरा आखिर कैसे आधुनिक बिहार जो है ना बना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको आपके एग्जाम का लगे इसलिए मैं एक ही सब कवर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए बिहार कैसे आखिर बना उसकी कहानी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राचीन काल में बिहार ऋग्वेद में कीकट या बरात कहा गया। बरात यहाँ रहने वाले लोगों को कहा गया। मध्यकालीन भारत में बौद्ध बिहार को देखकर 13वीं और 12वीं सदी के तुर्क मुसलमान शासक ने विहार प्रदेश कहा जो बाद में विहार हो गया। विहार शब्द का पहले प्रयोग मिनहाज उस सिराज द्वारा रचित 1203 में तबकाते नाफरी में मिलता है। फिर विद्यापति रचित कीर्तिकला में बिहार शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद फिर आगे जाके क्या हुआ, जब 1765 जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। फिर 1774 में जो एरोटिंग एक्ट आया, बिहार के लिए प्रांतीय सभा का गठन किया गया। फिर वही मैं अभी इसके पहले बताया 1870 के आसपास जो है बिहार को अलग राज्य बनाने की जब मांग जोर पकड़ी तो क्यों हुआ, तो वही कि स्कूल कॉलेज अस्पताल सब जो है ना नौकरियों में बंगालियों का प्रभाव था, अधिकतर संस्थाएं कलकत्ता में थी सब, और बिहार कहीं ना कहीं आर्थिक संयोग से काफ़ी पिछड़ा हुआ था। फिर 90 के दशक में सर्वप्रथम मुंगेर के एक उर्दू अखबार मुर्ग-ई-सुलेमान ने बिहार बिहारियों के लिए मांग किया, जिसका समर्थन कासिद और बिहार बंधु नामक पत्र ने भी किया। पृथक प्रांत के रूप में बिहार के गठन तो जनमत तैयार करने और अनुकूल माहौल बनाने के लिए 1894 में डॉक्टर फैजान सिन्हा और महेश नारायण ने पटना से एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका द बिहार टाइम्स छापना शुरू किया, जिसको बाद में द बिहारी कहा गया, ठीक ना। बाकी जब बाद में बिहार कॉनिकल से इसका समर्थन किया था। 1905 वही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की घोषणा के बाद फैजान सिन्हा और महेश नारायण जैसे बुद्धिजीवियों ने इसका विरोध किया। तब उन्होंने 1906 में इन दोनों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड लिबरेशन ऑफ बिहार नामक एक लेख जो है ना प्रकाशित लोगों ने किया था। 1906 में बिहारी छात्र मीटिंग हुआ, प्रथम हुआ, अध्यक्ष कौन राजेंद्र प्रसाद थे,
सभापति कौन थे? सैफुद्दीन थे। इसमें अलग प्रांत की मांग की जोर पकड़ी। फिर अप्रैल 1906 में पटना में ही अली इमाम की अध्यक्षता में संपन्न बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में बिहार को अलग राज्य बनाने की मांग उठ खड़ी हुई। फिर बिहार बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा पृथक आंदोलन का समर्थन, स्वदेशी आंदोलन द्वारा निर्मित परिस्थितियां 1908 में प्रांतीय अधिवेशन में कांग्रेस को इस आंदोलन के पक्ष में खड़ा होने के लिए विवश किया गया। इस मैं बता दिया, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट 1909 में जो माल्य मिंटो सुधार के तहत चुनाव में क्या हुआ, सदानंद सिन्हा जो है बंगाल विधान परिषद की ओर से केंद्रीय परिषद चुने गए। फिर 1911 में वही दिल्ली दरबार हुआ, जॉर्ज पंचम ने इसका घोषणा कर दिया था, ध्यान रखिएगा, 12 दिसंबर को 1911 को। फिर 22 मार्च 1912 को आधिकारिक घोषणा किया गया। फिर पहले गवर्नर कौन बने थे? चार्ल्स स्टुअर्ट बेले बने थे। आगे जाके इसमें आगे जाके 1920 को जो है ना बिहार राज्य को राज्यपाल वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ था और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है प्रथम भारतीय राज्यपाल यहाँ पे बने थे। फिर आगे मार्च 1920 को लेजिस्लेटिव काउंसिल भवन की स्थापना हुई और फरवरी 1921 में सर मूडी की अध्यक्षता में यहाँ प्रथम बैठक हुई थी 7 फरवरी 1921 को। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 1935 में गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया में जो है ना के तहत जो है 1936 में अलग उड़ीसा प्रांत में, क्वेश्चन बीपीसीपीटी पूछ चुका है, किस एक्ट के तहत? 1935 एक्ट के तहत बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। 1956 में कुछ एक पुरुलिया और पूर्णिया जिले के कुछ भाग को पश्चिम चंपारण दिया गया है। बाकी अभी 15 नवंबर 2000 को दक्षिणी के 38 जिलों को अलग कर झारखंड बनाया गया। अब 9 प्रमंडल है, 38 जिले हैं, 40 लोकसभा है, 243 विधानसभा है और 2001 में जहानाबाद से काटकर अरवल जिला बनाया गया है। 2022 में 110वां दिवस था, ध्यान रखिएगा। और उस पिछले साल का जो थीम था वो था आपका जल जीवन हरियाली, पिछले साल का। और इस बार 111वां दिवस है। इस बार का थीम युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और 1967 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, सीएम महामाया प्रसाद सिन्हा उसमें बने थे और इसे संयुक्त विधायक दल कहा गया। एक क्वेश्चन पीटी में पूछ चुका है, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के? तो नाम है महामाया प्रसाद सिन्हा, ये आज़ादी के बाद की बात है। नेक्स्ट चलते हैं। एक और आज चूँकि बिहार दिवस है तो जिनको भी कुछ कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट है वो हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। अभी तक हमारी टीम में लगभग 10 से 12 मेंबर काम कर रहे हैं। अभी इसको बढ़ा के मैं 20 से ज़्यादा करने जा रहा हूँ। तो जो भी मेंस या इंटरव्यू यूपीएससी, यूपीपीसीएस या बीपीएससी का दिए हों वो हमसे जुड़ सकते हैं और जो है ना आपको हमारे लिए जनरल स्टडीज़ और एसे का कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश में। जिनको इंटरेस्ट है वो हमारे इस अपना रिज्यूम जो है इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक पेमेंट का बात है वो जितना आप अच्छा लिखेंगे उस अकॉर्डिंग आपको पे कर दिया जाएगा, जो कि मार्केट का रेट है। बाकी जिनको इंटरेस्ट है आप हमको अपना ईमेल आईडी रिज्यूम भेज सकते हैं। बाकी आज बिहार दिवस है तो आज 68, 69, 70 के लिए मेंस आर्थिक प्रोग्राम के लिए जो विशेष ऑफर दिया जा रहा है। इसका फीस 1500 रुपये है। जिनको भी जीएस और एसए का लेना है इसमें आपको स्टडी मटेरियल्स, मॉडल आंसर, वीडियो लेक्चर सब मिलेगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों अवेलेबल है। जिनको भी ज्वाइन करना इस नंबर पर कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आज भर के लिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं घटनाक्रम जो कभी हार नहीं मानने वाला बिहार। तो यहाँ पे वही है कि घटनाक्रम वही है कि न्यूज़पेपर में आया हुआ है जो आपको पहले डिस्कस कर दिया हूँ। ये जो ना अभी आपको मैं कल भी इस चीज़ का बताया था कि अभी बिहार में ना 10वां जो है ना बिहार उद्यमिता सम्मेलन हुआ है। 10वां उद्यमिता सम्मेलन बिहार में पटना में हुआ है और इसमें जो यहाँ के मंत्री का कहना है कि हम 40% भी उत्पाद खरीदने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ बने तो इसको ध्यान रखें। बाकी यहाँ पे 1-2 चीज़ें और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए बिहार में स्टार्टअप, देखिए 2 स्टार्टअप का यहाँ जिक्र किया गया है। तो आप इसके एग्जाम्पल को लिख लीजिए। 2 स्टार्टअप, एक का नाम है RAM स्टार्टअप है, एक और है इसका नाम है एग्री बिजनेस फॉर्मल प्रोविजन। ये कृषि क्षेत्र में है और ये किसी ऑनलाइन बुकिंग को लेके है। तो 2 स्टार्टअप का आप जिक्र कर सकते हैं। तो बिहार में स्टार्टअप का बहुत ही मिल रहा है। बाकी इसमें वही चीज़ है कि यहाँ के उद्योग मंत्री ने घोषणा किया कि हम उत्पाद खरीदेंगे, निवेश आवे, सब बात यहाँ जिक्र किया गया। प्रभात खबर में एक अलग से यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार के 111 साल 11 बड़े पड़ाव, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए पूरा न्यूज़ दिया हुआ है कि 1911, 12 साल, इसको मैं अलग से यहाँ बताता हूँ। देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो पहला देखिए कुछ जो जीरो है। पहला जो है पड़ाव 1912 के बिहार प्रांत के रूप में स्थापित हुआ 1917 में, तब जब महात्मा गांधी क्या हुए थे, चंपारण आए थे। 10 अप्रैल को महात्मा गांधी पटना आए, रेल मार्ग से मुजफ्फरपुर गए, वहां गांधी जी हाथी बैलगाड़ी से चंपारण गए।
चंपारण उनमें उन्होंने नीलहों की लड़ाई लड़ी। चंपारण घटना ने गांधी जी को महात्मा बना दिया। गांधी के साथ ही बिहार पर पूरे देश की नज़र गई। तो आप ये भी एसए में या कहीं जीएस में यूज कर सकते हैं। 1912 से 1922 तक का पहला पड़ाव हो गया। फिर 1922 से लेकर 32 तक देखिए घटना क्या, 1922 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गया में हुआ। CR दास के अध्यक्ष बने थे। इसी दशक में पटना में मेडिकल कॉलेज स्थापना। 1927 में पटना साइंस कॉलेज खुला। दरभंगा मेडिकल कॉलेज खुला। 1930 में गांधी जी के आह्वान पर दांडी बिहार के अकेले दरभंगा जिले के बेरी गांव के गिरिवरधारी चौधरी उर्फ कारो बाबू थे। फिर तीसरा पड़ाव लिखा 1933 से लेकर 1942 में। इस कालखंड में बिहार पहला विधानसभा चुनाव कराया गया। मोहम्मद यूनुस पहले प्रधानमंत्री, उसमें प्रधानमंत्री कहा जाते थे। 1934 में बिहार का भूकंप आया था, जानमाल की हानि हुई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और यहाँ हजारों लोग बिहार में गिरफ्तार हुए थे। नेक्स्ट जो है 1943 से 52 से लेकर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। डॉक्टर फतेह सिंह सभा के अध्यक्ष बने थे। अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अन्य कई सदस्य यहाँ चुने गए थे और देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ। बिहार के सिवान जिला से आने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के लोग इसमें शामिल हुए और इस अवधि में बिहार में क्या हुआ था, जबरदस्ती प्रथा लागू हुआ था, खत्म हुआ था। बाकी 1953 से लेकर 62 में देखिए क्या हुआ। यह काल थोड़ा कठिन साबित हुआ। जो पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण का निधन हो गया था। 1952 में भयंकर अकाल पड़ गया। इस काल में नेपाल में कोसी बैराज, पटना के मोकामा में गंगा नदी पर 1959 में राजेंद्र पुल बना। जवाहरलाल नेहरू इसका उद्घाटन किए थे। उत्तरी बिहार में दक्षिण बिहार जोड़ने वाला पहला राज का पुल बना। दक्षिण बिहार में 1958 रांची के निकट हटिया में भारी मशीन का कारखाना भी खुला था। 1953 में 72 देखिए क्या हुआ। इस पड़ाव में 1967 में प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने, महामाया। ये क्वेश्चन भी CPT में पूछ चुका है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे 1972 से लेकर 1973 से 1982 तक में क्या हुआ। देश के राजनीतिक उथल पुथल दौर रहा, इमरजेंसी लगाया गया। 1974 में छात्र आंदोलन हो गया। इसमें बीमार लोक नायक जयप्रकाश नारायण 1972 साल की उम्र में आंदोलन की कमान संभाली। इसी में नीतीश कुमार आलोचना इनकी उपज है। 1997 में देश में जनता पार्टी सरकार बनी। राज्य में जनता पार्टी बहुत आई। राम सुंदर दास प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये PT में पूछ सकता है। 1983 से 1992 में देखिए क्या हुआ। इस कालखंड में नई आर्थिक राजनीतिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। परसों पुरानी कांग्रेस सरकार जो है ना हट गई। लालू प्रसाद यादव के रूप में एक नया नेतृत्व मिला। यहाँ पे जो राजनीतिक सरकार बनी और सामाजिक न्याय की धारा यहाँ पे निकल पड़ी। 1993 से लेकर 2002 तक में क्या हुआ। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह काल इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रदेश में पहली बार एक महिला जो है ना मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी थी। इसको ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें देश जो रेल मंत्री कौन बने थे, नीतीश कुमार बने थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। नेक्स्ट जो है 2003 से लेकर 2012 तक में यहाँ क्या है। 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 2010 में दूसरी बार भी बने। ये अपार इनको समर्थन मिला जनता का। और बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा का नियमित किया गया। राज्य के बजट आकार में कई गुना वृद्धि हुआ। ये सब यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी 2013-22 में क्या हुआ कि यह पड़ाव बहुत अहम साबित हुआ। देश के स्तर पर जहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ वहीं 15 में महागठबंधन को अपार बहुमत मिला, क्योंकि मोदी जी की सरकार बनी थी। 2014 में पूरे देश में भाजपा NDA आई थी सरकार में। हालांकि 2017 में यह सरकार बदल गई। फिर उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में फिर समीकरण हुए। अभी फिर से जो गठबंधन की सरकार बन गई है। ये मोटा मोटी जो आपका पिछले 11 साल का महत्वपूर्ण पड़ाव के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। बाकी कुछ और फैक्ट है। बिहार की अर्थव्यवस्था वर्तमान में बिहार का 14वें स्थान पूरे देश में है। GDP में 10.9.8% है। बाकी यहाँ पे दिया हुआ उद्योग में विनिर्माण में इतना है, सेवा में इतना। ध्यान रखें बिहार प्रति व्यक्ति लगभग आय जो है अभी 54,000 है। बीते वर्ष से 6400 रुपये में वृद्धि हुई। उद्योग की बात अगर हम करें तो इथेनॉल है, बरौनी में बॉटलिंग प्लांट निर्माण हो रहा है। नौकरी देख लीजिए, सब पूरा दिया हुआ कहाँ का नौकरी सब ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। बाकी रोजगार के लिए क्या क्या हो रहा है। हाँ, महिला एम्पावरमेंट के लिए 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायत में जीविका दीदी बन गया है। UPSC BPSC महिलाओं को छात्रवृत्ति दिया जा रहा है। फिर 10वीं पास के लिए आपको 10,000 महिलाओं को वाहन में छूट और मुख्यमंत्री वायुदमी योजना चलाया जा रहा है। बाकी सड़क पुल पुलिया आप देख लीजिए, सब पूरा फैक्ट है, इसको आप लिख सकते हैं। बाकी इसमें हाँ अगर क्वेश्चन ये पूछेगा बिहार में महिला एम्पावरमेंट पे यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ विकास का मूलभूत सिद्धांत नीतिगत परिवर्तन है। इस परिवर्तन में आधी आबादी का जो है ना शेयरिंग होना बहुत ही जरूरी है। बिहार में 48% आबादी महिलाओं की है। इन पर किए गए खर्च और नीतिगत निर्णयों के फलस्वरूप आज हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैक्ट ही दिया हुआ है, आपको देख लीजिएगा। स्वास्थ्य शिक्षा में महिला काफ़ी बेहतर कर रही है।
ग्रामीण जीविका का जिक्र किया हुआ है, यहाँ बजट का जिक्र किया हुआ। हाँ, इसका ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार जो है ना अलग से एक जारी करती है जेंडर बजट, यहाँ डेट दिया हुआ है। बाकी कितना कितना बजट में कितना कितना खर्चा हुआ है, बाकी महिलाओं को एक आरक्षण सब दिया गया। तो ये सब आपका महिला एम्पावरमेंट, जब भी कभी एसे या मेंस लिखें आप इन सब चीज़ों का आप आराम से इसमें जिक्र कर सकते हैं, अलग से दिया हुआ है इसमें, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। हाँ, बिहार दिवस पर विद्यालय स्तर की पर क्या होगा, तरंग पूछेगा। ये तरंग क्या है, तो बस कि तरंग योजना जो ना विद्यालय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता बिहार दिवस के अवसर में बनाया किया जा रहा है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है ना आज का सेशन था। मेरे ख्याल से लगभग 1 घंटा 50 मिनट का वीडियो हुआ। बस इस 50 मिनट आप मान लीजिए कि अगर आप सही ढंग से वीडियो को देखेंगे, इसको लिखेंगे, तो पीटी मेंस इंटरव्यू में ना जाने कितने चीज़ आपका ये यूजफुल होगा। तो आप इसको अच्छे से देख लें, लिख लें। बाकी कल अब नेक्स्ट जो भी करंट है उसको हम देखेंगे। तो इसका जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन करके इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।